जरूरत ही ना है, जरूरत ही ना है। और क्या हुआ, क्या नाम है, नौकरी क्या आएंगे, महंगाई और पेट बाहर आ रहा है खा खा के। मोदी तो खुद है। आप बताइए कांग्रेस कहाँ है? राहुल गांधी आते ही कांग्रेस कहाँ लुप्त हो गई, 50-52 पे रह गई है। और देख लेना 2024 में वो भी नहीं दिखेगी आपको। ये सीन ये भूल गए। ये हालत थी जो ये कहते हैं ना, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, अनपढ़ नहीं चाहिए भारत को चलाने। कैम्ब्रिज से डिग्री ले रखी उन्होंने, क्या बात सर मैं बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी सबसे ज्यादा एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, सबसे ज्यादा। लेकिन उनका क्या हाल था, कठपुतली बना करके रखा था। जीडीपी तो उन्होंने तो सुधारी ना, जीडीपी सुधारी, लेकिन कठपुतली सर एक चूकी है, कठपुतली। कोई नेता आ रहा है, कोई भी देश का राष्ट्रपति आ रहा है, मैडम बैठेगी सीट पे, बाबूजी साइड में। उसके बाद सुन लो, नेहरू जी दूसरे सबसे बड़े प्रधानमंत्री, पढ़े लिखे, क्या किया, मानसरोवर दे दिया, सियाचिन दे दिया और कई हिस्से दे दिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद राहुल गांधी जी कहते हैं बहुत पढ़े लिखे, पता नहीं ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आए हैं, वो लिखते हैं कोरोना को मरोना अपने ट्विटर हैंडल पे। ये आप छोड़ दीजिए। उसके बाद हमारे केजरीवाल जी भी बड़े छा रहे थे एजुकेशन के ऊपर, ऐसा छा रहे थे एजुकेशन के ऊपर केजरीवाल जी। वो कहते हैं कोरोना वैक्सीन का फार्मूला हर एक किसी को बांट दो, हर एक बंदा वैक्सीन, अरे चूरन है जो सबको बांट दो, ये पढ़े लिखे व्यक्ति बोलते हैं। लेकिन उसी राहुल गांधी ने आपके मोदी जी को तो पनौती बता दिया था। पनौती तो खुद है। आप बताइए कांग्रेस कहाँ है? राहुल गांधी आते ही कांग्रेस कहाँ लुप्त हो गई, 50-52 पे रह गई है। और देख लेना 2024 में वो भी नहीं दिखेगी आपको। कांग्रेस को जितना बीजेपी नहीं हरा रही है, उससे ज्यादा राहुल गांधी हरा रहे हैं उसको खुद। और दूसरी बात, जहां तक आपने बोला कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे इसलिए, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। पढ़े लिखने का मतलब ये नहीं होता, सबका एक अपना अपना फील्ड होता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, उनको तो प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, उनका अपना एक फील्ड है। मनमोहन सिंह जी जो है वित्त मंत्री बहुत अच्छे थे हमारे, लेकिन वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं थे, क्योंकि उनको डिसीजन भी नहीं दिया जाता था। उनको बोला जाता था आप यहाँ बैठिए, मैं यहाँ बैठूंगी। वो सिर्फ अंगूठा, वो खाली स्टैम्प पेपर थे और कुछ नहीं था। अच्छा, बीजेपी में ऐसे कौन से मंत्री हैं, बीजेपी में ऐसे कौन से मंत्री हैं जो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं? वो बता दीजिए मुझे, कौन से मंत्री हैं? नितिन गडकरी, नितिन गडकरी हमारे रेल मंत्री, वैष्णव जी, नितिन गडकरी जी डंके की चोट पे बोलते हैं कि मुझे रोड बनानी है, मुझे किसी से पूछना नहीं है, मैं बनाऊंगा। रेल मंत्री हमारे लास्ट मुहर कौन लगाता है? लास्ट मुहर लगेगी ना, कौन लगाता है? अमित शाह लगाते हैं लास्ट मुहर। अमित शाह लगाते तब जाके वो गृह मंत्रालय उन्हीं के हाथ में है, तो वो मोहर तो उन्हीं की लगेगी ना। और भी डिसीजन बहुत। सुनिए, बीजेपी में डिसीजन, विचार सबका लिया जाता है, डिसीजन मोदी जी लेते हैं। एक मिनट, मोदी जी डिसीजन लेते हैं क्योंकि उस चेयर पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह चेयर पे बैठे हैं और डिसीजन सोनिया गांधी ले रही है। ऐसा है, मैं आपको बता दूं भैया, बीजेपी में इंडिपेंडेंट डिसीजन कोई लेने वाला नहीं है। कौन ले रहा है? कौन बता रहा है उनको? कौन डायरेक्शन दे रहा है? बताइए। भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी में कोई इंडिपेंडेंट अपना। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे ना, सुन लीजिए, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे ना, तब भी आपके हिसाब से डिसीजन मेकर कोई और होगा। मैनिफेस्टो उन्होंने ऐसे ही हवा में छाप दिया कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना 370 हटाऊंगा, 3 तलाक हटाऊंगा, ठीक है, राम मंदिर बनवाएंगे। ये बताइए राहुल गांधी की 5 खूबियां बता दीजिए कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। देखो मैंने अभी भी आप लोगों से ऐसा अभी भी आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था। ऐसा है ऐसा है कि जो 5 खूबियां बता दीजिए मुझे राहुल गांधी की कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। वो तो महागठबंधन चाहेगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। सुनो, ऐसा है, जब लोगों के तरह के विचार हैं, लोगों के तरह के विचार है, वो किस तरह से बोलना चाहते हैं, क्या उनका स्टेटमेंट है, क्या ओपिनियन है। सूरज पे लेके जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? क्या राहुल गांधी सूरज पे लेके जा रहे हैं? बताइए, एक तो राहुल गांधी की खूबी बता रहे हैं। एक तो वो आलू से सोना बनाएगा। सर सुन लीजिए। एक तो आलू से सोना बनाएगा। अगर राहुल गांधी आ गया, सुन लीजिए, तो मोदी क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो जवाब कह रहा है कि राहुल गांधी ने सोना वाला, वो तो मोदी जी का भाषण में है, वो तो काट पीट का दिखाया हुआ है, वो तो सच्चाई है। वो तो सर 15 लाख वाला भी काट दिखाया गया है।
साबित करो। अच्छा, मोदी जी चांद पे लेके गए देश को, राहुल गांधी आएगा तो वो सूरज पे लेके जाएगा। एक तो ये खूबी है। अच्छा सुनिए, हाँ जी बताइए। भैया चांद पे जाने पे कितना साल लगते हैं? कितने साल लगते हैं चांद पे? जवाब जवाब जवाब। कांग्रेस रहेगी तो 70 साल, बीजेपी रहेगी तो 1 महीना। क्या बात है? आप इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। चाचा मैं बताऊंगा। देश का सूरज मोदी है और राहुल लेके जरूर जाएगा और राहुल खत्म हो जाएगा। ये वो है जिन्होंने सूरज भेज दिया मोदी ने। राहुल गांधी तो कह रहा सूरज भेज दिया, कह रहे सूरज दिख नहीं रहा कई दिनों से, मोदी जी ने सूरज ही बेच दिया। चाचा कह रहे थे कि चांद पे जाने में कितना टाइम लगता है। भैया 1 क्वार्टर मारो, बंदा चांद पे। अच्छा आप ये बताइए क्या 2024 में किसे देखना चाहेंगे? राहुल गांधी को? जो बढ़िया काम करेगा वो आएगा। कौन कर रहा सीधी है? बात है। जो भी करेगा, कौन है जो भी सीधी बात है। नाम भी तो होगा किसी का। जो भी बढ़िया काम करेगा, सीधी सी बात है। भाई साहब नाम होगा किसी का। अभी 2024 तो आ ही ना था। सवाल किससे किया जाएगा? कुछ अगर गलत काम हो जाए तो सवाल किससे कर? अभी आपने कांग्रेस पार्टी को भी देख लिया, जो काम किया उन्होंने, बीजेपी को भी देख लिया। बीजेपी दी ही हमने तो वोट। अच्छा हाँ, किसे पर अब ना दे मैं बीजेपी। अब ना दे में तो क्या वजह हो गई? हैं? क्या वजह हो गई चाचा? सुनिए, क्या वजह हो गई बीजेपी से नाराज क्यों हो गए? बस ऐसे ही है। शिक्षा पे टैक्स लगा कलेक्टर थे। हैं? 14 से पहले तुम क्या है यार? तुम क्या है? दारू पी के काम धाम अच्छी तरह नौकरी कर रहा हूँ मैं, तो काम धाम कर रहा हूँ अच्छी तरह। तो हरामखोरी छोड़ो ना, काम करो ना। हरामखोरी छोड़ो, जलती ना है। हरामखोरी छोड़ो। जब और क्या अरे जलती ना है। और क्या हुआ? क्या नाम है? नौकरी कहेंगे महंगाई महंगाई, और पेट बाहर आ रहा है खा खा के। टमाटर छोड़ रखा बतेदा है। ये बताइए सर, ये कह रहे हैं मैंने बीजेपी को वोट दिया है, अब बीजेपी से नाराज है सर। वजह जिसका क्या पेट बल कर डोल रहे हैं सीधे। ये बताइए बीजेपी से नाराज क्यों है? वजह क्या है? नाराज है तो हम किसी से भी ना है। पेट बल का बोल रहे हैं। आपने कहा ना बीजेपी से नाराज है। नहीं, मैंने कहा नाराज है। मैंने कहा अब नहीं देंगे वोट, सीधी सी बात है। मतलब क्या है? हैं? आपने कहा ना बीजेपी को वोट। काम पसंद नहीं आया, सीधी सी बात है। क्या काम पसंद नहीं आया वही बताइए ना। हैं? क्या काम पसंद नहीं आया? 370 राम मंदिर, इनको ये पसंद नहीं आए। राम मंदिर पसंद नहीं आया। शिक्षा पे टैक्स बढ़ा दिया। बताइए शिक्षा पे टैक्स लगाया। अनपढ़ रहेगा जब तो वो होएगा। शिक्षा पे टैक्स तुमने पी कितनी है आज? मैं पीता ही ना हूँ, तेने पीता किया है, दिख तो दया। अरे सिकल देगा ना तू। तुम्हारी भाषा बता रही है। और रही बात बतेदा है। ये बताइए सर, ये कह रहे हैं मैंने बीजेपी को वोट दिया है, अब बीजेपी से नाराज है सर। वजह जिसका क्या पेट बल का डोल रहे हैं सीधे। ये बताइए बीजेपी से नाराज क्यों है? वजह क्या है? नाराज है तो हम किसी से भी ना है। पेट बल का बोल रहे हैं। आपने कहा ना बीजेपी से नाराज है। नहीं, मैंने कहा नाराज है। मैंने कहा अब नहीं देंगे वोट, सीधी सी बात है। मतलब क्या है? हैं? आपने कहा ना बीजेपी को वोट। काम पसंद नहीं आया, सीधी सी बात है। क्या काम पसंद नहीं आया?